हेलो दोस्तों, मैं राहुल। संघर्ष की सच्ची कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक शहर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम चंदन था। वह अपनी पत्नी और दो लड़की के साथ रहता था और वह किसी छोटे मोटे प्लांट में काम किया करता था। चंदन और उसकी पत्नी चंदन चंदन और उसकी पत्नी खुशी खुशी अपने जीवन व्यतीत कर रहे थे। समय का चक्र बीत रहा था और उनके लड़का लड़की बड़े होते जा रहे थे। बड़ी बेटी कक्षा 5 में पढ़ रही थी। तभी एक दिन स्कूल की छुट्टी के समय जब वह लड़की सीढ़ियों के नीचे उतर रही थी, तभी पीछे से किसी लड़की का धक्का लगने पर वह सीढ़ी के नीचे गिर जाती है, जिसके कारण पैर में चोट आ गई। जब लड़की घर पर लंगड़ाती हुई आई तो पिता ने पूछा, क्या हुआ? तभी लड़की ने उन्हें पूरी बात बताई। पिता ने सोचा छोटी मोटी चोट है और यह सोचकर अपनी बेटी से कहा कि इसे गर्म पानी से सेंक लीजिए, ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद का पैर फूलने लगा और उसे चलने में दिक्कत होने लगी। तभी उसके पिता ने कुछ लोगों के बातें सुनकर किसी एक ओझा को लाए, जबकि उसे कुछ नहीं आता था और वह पैर ठीक नहीं कर पाया। कुछ समय बीतने के बाद जब लड़की की हालत ज़्यादा खराब होती जा रही थी, एक दिन जब उसके पिता अकेले कहीं बैठे हुए थे तो वह मन ही मन में सोच रहे थे क्या करें। तभी सोचते उनके दिमाग में आया एक क्यों ना डॉक्टर को दिखाया जाए। तभी एक दूसरे दिन वह अपनी लड़की को लेकर वहीं पास के अस्पताल में जाते हैं। डॉक्टर जब लड़की को देखता है तो लड़की के पिता से कहता है कि जल्दी ही इसका ऑपरेशन करना होगा, क्योंकि इस लड़की के पैर में एक बहुत बड़ा घाव हो चुका है, जिसके कारण लड़की का पैर भी काटना पड़ सकता है। पिता डॉक्टर से पूछता है कि ऑपरेशन में कितने पैसे लगेंगे। तभी डॉक्टर कहता है 40,000 रुपये लगेंगे। पिता घबरा जाता है, लेकिन पैसे की तलाश में इधर उधर जाने लगता है। इधर उधर भाग दौड़ करने के बाद किसी तरह से व्यवस्था कर लेता है और लड़की का ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन के बाद लड़की अपने घर आ जाती है, परंतु लड़की के पैर में कुछ सुधार न होने के कारण पिता चिंतित रहने लगता है। इसी तरह 4 साल बीत जाता है तथा पैर में लाख लाख रुपए लगाने के बाद भी लड़की का पैर ठीक नहीं होता है, जिस कारण से पूरी परिवार में दुखी छा जाती है। कुछ समय बीतने के बाद लड़की का विवाह हो गया और लड़की के जीवन में खुशहाली आ गई। वहां जाकर पता चला कि उसकी पत्नी के पेट में गंभीर बीमारी हो गई, परंतु चंदन को यह विश्वास था कि उसकी पत्नी ठीक हो जाएगी और चंदन इस विश्वास के साथ अपनी पत्नी को हमेशा वाराणसी के अस्पताल में ले जाने लगा। कुछ समय बीतने के बाद पत्नी के तबीयत में सुधार आने लगी। चंदन सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार जब वह अपनी पत्नी को वाराणसी के अस्पताल में ले गया, डॉक्टर ने सभी रिपोर्टों को देखते हुए कहा, सब कुछ ठीक है। चंदन बहुत ही खुश हुआ और वह अपने पत्नी के साथ अपने शहर वापस आ गया। अगली सुबह जब सब कुछ ठीक था, चंदन का बड़ा बेटा और छोटा बेटा दोनों स्कूल चले गए और चंदन अपने काम पर चला गया।
बड़ा बेटा स्कूल में सोच रहा था कि चलकर आज माँ से कुछ बातें करेंगे। तभी 11 बजे सुबह मित्र आता है, कहता है कि चलो तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। बेटा दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ आता है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी होती है। बेटा माँ को देखते हुए फूट फूट कर रोने लगता है और वह अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है। 1 साल तक पूरी परिवार दुखी रहती है। कुछ समय बीतने के बाद दुखों के बादल छट जाते हैं और चंदन अपने लड़का और लड़की के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगता है। आज उसका परिवार खुशी खुशी जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, जीवन में सुख और दुख दिन और रात की तरह होते हैं, जो कभी स्थायी नहीं रहते हैं। इसलिए दुख के समय में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए तथा सुख के समय में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।